भी चलना पड़ेगा। कर गई मौत ना बंदा, वैसे तुझको भी चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तसव्वुर ये जोशो जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये तसव्वुर ये जोशो जवानी, चंद लम्हों की है ये कहानी। ये दिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। ये दिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ओम शांति। ओम शांति। जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तुझको बदलना पड़ेगा। आज मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे अगला सफर शुरू होगा। बाबा कहते हैं टिकट बुक करा ली। ये संगम पर बाबा कहता है बच्चे अगले कल्प की जो यात्रा होगी ना, उसके लिए बाबा बच्चों को कहता है बच्चे आप एसी टिकट बुक कराओ। बाबा कहता है जब एसी टिकट्स होते हैं ना तो गर्म हवा नहीं लगती। कौन सी गर्म हवा? बाबा कहते हैं माया का सेक। सतयुग और त्रेता की बाबा बात करते। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी एक एसी टिकट लेना हो ना तो एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। कुछ लोग जनरल डब्बे में जाते हैं, कुछ जनरल डब्बे में बैठते हैं, कुछ
मालगाड़ी में जाएंगे। मालगाड़ी में कौन जाएंगे? बाबा कहते हैं बच्चे, जो दुनिया माल जोड़ रही है अभी, धन, संपत्ति, पैसा, परिवार, ये सोचते हैं ये मालगाड़ी में साथ लेके जाएंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, ये मालगाड़ी में जाएंगे और मालगाड़ी से ही उतरेंगे, कुछ साथ तो नहीं जाएगा। सफर कैसा होगा? कष्ट भरा हुआ, दुख भरा हुआ। तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, आपको एसी टिकट लेना है ना, एसी टिकट लोगे, बाबा कहता है कभी भी माया की गर्म हवा आपको नहीं सताएगी, कभी नहीं रुलाएगी। लेकिन उसके लिए बाबा कहता है बच्चे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है अभी महाविनाश हो रहा है, दुनिया तो हाहाकार करेगी। अभी कोविड आया था ना, तो देखा था दुनिया का रंग रूप, रिश्तों की सच्चाई, पैसों की पावर, सब देखा हमने, प्रैक्टिकल देखा। बाबा कहते बच्चे, दुनिया में विनाश तो होगा, लेकिन बाबा कहता है तुम देखकर दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तुम नॉलेजफुल हो ना, तुम्हें पता है कि कांटों पर चलेंगे आज तो फिर फूल भी मिलेंगे। ये दुख की दुनिया, बाबा कहता है इसको गिरने दो, इसके साथ दिल लगी नहीं करो। बाबा कहता है इसको जाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है जब तक एक ट्रेन पकड़नी हो ना, तो घर छोड़ना पड़ता है, या घर में ही बैठे बैठे कहोगे कि ट्रेन यहीं आ जा, हम तो घर से नहीं निकलना चाहते। बाबा कहता है बच्चे, आज था ना मुरली में, ये तुम्हारी पुरानी खाल है। इसी पुरानी खाल में बाबा कहता है ये जो कर्मेंद्रियां हैं, इन्हीं को बाबा कहता है यूज करके आत्मा उस नई ट्रेन को पकड़ेगी, इसी में बैठकर पुरुषार्थ करेगी। बाबा कहता है बच्चे, ये पुराना घर तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अपने तन से भी बाबा कहता है बच्चे, आसक्ति नहीं रखो। तन से आसक्ति क्या होती है हमारी? कई बार हम मेंटली प्रिपेयर तो होते हैं कि बुढ़ापा भी है, जाना भी है, लेकिन वो जो हम आराम परस्ती करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये भी क्या है? देह के साथ आसक्ति, आराम परस्ती। बाबा कहता है आत्मा, कहते तो हो अब मैं आराम करने जाऊं, सोने जाऊं, नींद आई, थक गए, क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा तो रेस्ट कभी कर ही नहीं सकती जब तक तन में है। हाँ, बाबा कहता है, कई लोग कहते हैं ना हम बाहर घूमने जा रहे हैं, लेकिन बाबा कहता है देखो उनको, बाहर घूमने गए तो क्या आराम किया? कितने लॉन्ग ड्राइव करी, कितने घंटे गाड़ी चलाई, थके, चले, बाजार घूमे, और जब घर आते हैं हॉलीडे के बाद कहते हैं हम तो थक गए। बाबा कहते हैं बच्चे, यहाँ आराम नहीं है। रेस्ट जैसी चीज बाबा कहता है केवल कहाँ मिलेगी? तुम्हारे शांति धाम में मिलेगी। तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, अभी तो देखो ये महफिल है ना, जहाँ पर स्वयं भगवान बैठा है और आप सब परवाने बनकर बैठे। तो बाबा कहता है दुनिया तो कहती है कि इंद्र की सभा लगी, और इंद्र क्या करता था? पानी की बरसात कर देता था। बाबा कहते हैं ये बात तो मेरी है, इंद्र सभा की बात नहीं है। बाबा कहता है इस समय मैं ज्ञान की वर्षा कर रहा हूँ, और आप सब आत्माएं, बाबा कहता है, इस ज्ञान की वर्षा से आत्मा रूपी कमल खिला रहे हो, रोज रोज पुरुषार्थ करते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, गर्म हवाएं जो माया की चलती हैं, दुख की, क्रोध की, चिंता की, परेशानियों की, इसके लिए बाबा कहता है बच्चे, अमृत वेले उठकर रोज एंटीबायोटिक खाओ। रोज बाबा कहता है अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, पूरा कोर्स करो। बाबा कहता है ना मुरली में, बच्चे आते हैं, कई ईंटें पक्की तो कई ईंटें कच्ची। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, जब तक मैं बैठा हूँ भरपूर होते रहो, कभी थको नहीं पढ़ाई से। पढ़ाई से थकते हो, बाबा कहता है अपने भाग्य को जैसे लकीर लगा देते हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे,
अब ये पुरानी खाल है और इन्हीं पुरानी कर्मेंद्रियों से आपको पुरुषार्थ करवाना है। इसलिए आलस को, अलबेलेपन को, नींद को बाबा कहता है जीतो। तो आज की जो मुरली है, बाबा हमको फिर से पुरुषार्थ के लिए फोर्स भरते हुए समझाते। पुण्य आत्माओं के बाबा लक्षण समझा रहे। कल हमने गणेश चतुर्थी का जो महात्म समझा कि वास्तव में ये गणपति कौन है, कौन से पुण्य जमा किए जो ये विघ्न विनाशक बन गया। तो कौन सा पुण्य था? एक भगवान की उंगली पकड़ी है संगम पर, एक उसकी श्रीमत पर चल पड़ा है, और जैसे जैसे भगवान ने श्रृंगारा है वैसा वैसा श्रृंगार करके संसार को सुख दिया। दुनिया में देखना, जब भी कोई सजता संवरता है ना, अपने लिए नहीं सजता संवरता। आप जब घर से बाहर जाते हो ना, तब शीशा देखते हो, कपड़े चेक करते हो, फेस पे थोड़ा सा कुछ क्रीम पाउडर लगाते हो कि बाहर जा रहे हो। अभी जब कोविड गया था, कोविड में करवा चौथ आया था, पब्लिक प्लेस पर किसी को जाना ही नहीं था। तो जो इतनी तैयारियां करवा चौथ पर करते थे, किसी ने कोई तैयारी नहीं करी। जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर चांद देखा है। कहते हैं देखना किसने? नई साड़ी किसको दिखाएंगे? कौन सी पूछेगी कि ये साड़ी बड़ी प्यारी है, कहाँ से ली? तो दुनिया में आप देखो, हम शादियों पे जैसे जाते हैं अपना एक गेटअप बनाकर, हाँ, वैसे हम घरों में नहीं बैठते ऐसे। क्यों? घरों पे क्यों नहीं बैठते? क्योंकि श्रृंगार माना दूसरों को आकर्षित करना, दूसरों की आंखों को सुख देना। लेकिन दुनिया का जो श्रृंगार है ना, ये दुनिया की आंखों को सुख नहीं देता। ये तो बाबा कहता है बच्चे और गिरती कला में ले जाता, क्योंकि देह का भान तुम्हारा भी पक्का और दूसरे का भी पक्का कराते जाते कि फलाना बड़ा सुंदर है, फलाने पे ये कपड़ा बिल्कुल नहीं फबरा। बाबा कहते हैं बच्चे, एसी की टिकट बुक कराओ, माया की गर्म हवा आपको छू भी ना पाए। तो राधा कौन बनेगी? बाबा कहता है राधा वो नहीं जो देह के ऊपर पूरा समय बिताए कि देह कैसी दिखे। बाबा कहते हैं मन रूपी दर्पण को देखो। बाबा कहते हैं मेरे विचार कैसे हैं, मेरी सोच कैसी है, मेरी वृत्ति कैसी है। तो बाबा आज समझाते, पुण्य आत्मा अर्थात हर संकल्प और हर सेकंड अपने व अन्यों प्रति पुण्य जमा करने और कराने वाली आत्मा। ध्यान से सुनना, आज तक हमने पुण्य कर्म करने वाली आत्मा किसको माना? जो अपना जमा का खाता बढ़ा रही है श्रेष्ठ कर्म करके। लेकिन बाबा आज क्या कह रहा है? बाबा कहता है मैं पुण्य आत्मा उसको कहता हूँ जो श्रेष्ठ कर्म करके, श्रेष्ठ संकल्प करके न केवल अपने पुण्य कर्म जमा करती है बल्कि दूसरों से भी करवाती है। उसको बाबा कह रहा है पुण्य आत्मा। अब ये जो हमने घरों घरों में गणपति देख रहे हैं, गणपति क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? भक्तों से भक्ति करवा रहा है। लोग घरों में प्याज लहसुन नहीं खा रहे 10 दिन के लिए। जो जो उनकी दिनचर्या है थोड़ा थोड़ा चेंज किया है। सुबह शाम का समय रखा है आरती का, सारा परिवार बैठकर मिलकर आरती गा रहा है। एकता दी प्यार को, प्रेम दिया परिवार को, और बांटना सिखा। जब आरती करते हैं, पूजा करते हैं ना, तो प्रसाद देते हैं सबको। बाबा कहते हैं देखो ये जो देव आत्माएं भले ही जड़ मूर्तियां ही तुम क्यों नहीं पूछते, लेकिन बाबा कहता है ये भी तुमसे श्रेष्ठ कर्म करा जाती है। इनके नाम पर बाबा कहता है आप कर जाते हो। तो बाबा कहता है आप तो चैतन्य में बैठे हो, इसलिए करो और कराओ, माना पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। ये है बाबा कहता है पुण्य आत्मा का संगम युग पर कर्तव्य। तो सदा कोई ना कोई खजाने का महादान कर पुण्य कमाते रहो।
बाबा कहते हैं बच्चे सदा सदा बाबा युक्ति युक्त चलो, कैसे किसको क्या दान करना है। बाबा कहते हैं बच्चे ये आप देखो। बाबा कहता है इस समय दुनिया में तो सब अपने को ज्ञानी समझते हैं, इनको ज्ञान सुनाओगे तो ये कान बंद कर लेंगे, कहेंगे हमें मत सुनाओ ज्ञान, आप तो उम्र में भी हमसे बहुत छोटे हो, आपको क्या पता। बाबा कहता है बच्चे सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। कई बार होता है ना, बच्चा दवाई नहीं खाता, कड़वी दवाई है, कड़वी दवाई है, तो माँ क्या करती है उसको कस के पकड़ लेती है, यदि ये रो ले थोड़ी देर वो मुझे मंजूर है, लेकिन दवाई तो इसको खिलानी ही पड़ेगी। बाबा कहते हैं हर एक आत्मा बीमार है ना। बाबा कहते हैं ये ज्ञान थोड़ा कड़वा लगता है, कड़वा लगता है जब वो हमें कहता है कि भंबोर को आग लगेगी, ये तन तो तुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। कड़वा लगता है ये ज्ञान, थोड़ा सा इतना सहज नहीं है इसको पचा लेना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बहुत जरूरी है, अगर तुमने ये दवा नहीं पी तो बाबा कहता है फिर मरना तो तुमको वैसे भी पड़ेगा, लेकिन ये दवा पीकर बाबा कहता है तुम अमर हो सकता है। इसलिए अमरनाथ आए हैं अमर बूटी लेकर। हाँ, तो बाबा समझाते सदा नैनों में, सूरत में, सीरत में, स्मृति में, मुख में अलौकिकता का भाव हो। बाबा कहता है ये जो संगम युग है ना, ये आपके लिए नया युग है। शास्त्रों में संगम युग का कोई भी वर्णन नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये गुप्त है और सिर्फ आपके लिए है, दुनिया वालों के लिए नहीं है संगम युग। वो सिर्फ कलयुग तक आएंगे। बाबा कहता है कलयुग के बाद फिर सीधा द्वापर या सीधा फिर कलयुग में ही आएंगे। उनको सतयुग त्रेता में भी बाबा कहता है कोई टिकट नहीं मिलने वाला। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं नया युग है, क्योंकि कल कहा ना बाबा ने तुम्हारी पुरानी धड़ मैंने काट दी, देह का भान गिरा दिया, तुम कौन हो किसके हो सारा रहस्य तुमको समझा दिया। तो गज के समान बाबा कहता है बच्चे अभी विशाल बुद्धि बनो, शक्तिशाली बनो। गज देखो क्या करता है, एक सूंड है उसके पास में, और उस सूंड में कितना भी कोई बड़ा वृक्ष क्यों ना हो, सूंड में लपेट के ऐसे उखाड़ देता है। लेकिन बाबा कहता है तुझे सावधान भी रहना पड़ेगा। अगर हाथी को अहंकार आ जाए ना, तो बाबा कहता है एक चींटी भी खत्म कर सकती है इसको। बाबा कहता है माया ऐसी चींटी बनकर आएगी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनना कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। बाबा कहता है ये कैसे प्रवेश करेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं ना चींटी कान में प्रवेश कर गई। बाबा कहते हैं माया की चींटी जब आपके कान में प्रवेश करती है ना, तो आपको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता, स्किप करने का मन करता है। बाबा को लेटर लिखते हैं कई बारी बाबा, कई बार मन में संकल्प आता है कि बाप को फारकती दे दे, हमसे नहीं होगा, ये मंजिल बड़ी भारी है। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसा ऐसा लेटर भी बाप को लिख देते हैं। सोचो हमारे भी तो बच्चे हैं, कितने जी जान से हमने इनको पाला पोसा बड़ा किया, और हमारा बच्चा अगर हमें ये बोले कि भाई मैं तो आपको बुढ़ापे में नहीं देख सकता, बड़ी भारी तपस्या ये भी, कब तक देखूंगा, अपनी जिंदगी कब जीऊंगा फिर, तो हमारे दिल पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी। हमारे तो बच्चे भी लिमिटेड है, ये नहीं कि 2 ने नहीं पूछा 4 ने नहीं पूछा तो और 10-15 भी पड़े हुए हैं। आज था ना मुरली में बाबा कहता है बच्चे आज की ये दुनिया है ना, ये ऐसे लगती है मुझे जैसे दुनिया ने यज्ञ रचा है, कौन सा, लड़ाई के लिए। घर घर में बाबा कहता है ठक ठक है। 2 भाई एक छत के नीचे नहीं रहते आज, एक ही माँ के बेटे।
संतान बाबा कहता है आज मातृ स्नेही नहीं है, मातृद्रोही है। चुटिया से पकड़कर माँ को घर से बाहर निकाल देते हैं आज के। तभी तो जीते जी इनको प्रॉपर्टी नहीं देते हम। बाबा तो कलयुग का हाल सुना। बाबा कहता है ऐसी तो नर्क की दुनिया में बैठे हो। लेकिन बाबा कहता है अहंकार पूरा पूरा है, ज्ञान फिर भी नहीं सुनोगे, क्योंकि ज्ञानी है ना, बहुत ज्ञानी हो, भगवान से भी ज्यादा। इसलिए बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस संगम युग पर आपका संकल्प नया, आपकी सोच नई, वृत्ति नई, बोलना नया, उठना नया, चलना नया, देखना नया, सोचना नया, सब कुछ नया। बाबा कहते हैं पुराना, बाबा कहता है अभी छोड़ो। पुरानी तो बाबा कहता है मैंने तुम्हारी गर्दन उड़ा दी, उड़ा दी ना। बाबा कहता है बच्चे तुम कौन हो, खुद को पहचाना। आत्मा हो, ज्योतिर्बिंदु, इस तन के अंदर बैठी हुई आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अपना कर्म कर रही है। तो बाबा कहता है तुम आए कहां से हो, किसके हो, बाप से क्या वर्षा मिलता है जिसके लिए तुमने भक्ति की, किससे मांगा, कभी मिला, भगवान मिला कभी तुम्हें, कभी झोलियां भरी तुम्हारी, भक्ति में मांगते हो ना झोलियां पसार पसार के। बाबा कहता है कभी झोलियां भरी किसी ने तुम्हारी। तुम्हारे गुरु भी बाबा कहता है खाली चले गए, यही कहते कहते कि उसकी तो लीला अपरम अपार है, उसका अंत किसी ने नहीं पाया। बाबा कहता है भरी झोली तेरी, भगवान मिला कहीं, अगर भगवान मिलता, बाबा कहता है तेरी भक्ति छूट जाती। भक्ति को तो बाबा कहता है तूने अपना पारितोषिक बनाया, कि जब तक जिएंगे तब तक भक्ति करेंगे, क्योंकि परिणाम तो कोई हाथ में ही नहीं लगा, तो करनी ही पड़ेगी तुम। बाबा कहते हैं जब तक मैं आऊं नहीं तब तक तुमको फल कैसे दूं, आना तो पड़ेगा ना। तभी तो कह के गया हूं, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी मैं आता हूं, मुझे आना ही है कल्प कल्प संगम युग पर। लेकिन बाबा कहता है तुम्हारे शास्त्रों में क्या किया, लिख दिया हर युग में आता है। बाबा कहता है चलो हर युग में आता हूं तो 4 बार आना चाहिए ना फिर, लेकिन वहां लिख दिया 24 अवतार है। बाबा कहता है चलो 24 अवतार भी मैं मान लेता हूँ, फिर क्यों कहते हो कि घट घट के अंदर है, कुत्ते बिल्ली में भी है। आज मुरली में बाबा ने गणेश का भी बोला। बाबा कहते हैं जब गणेश को याद करते हो, उपासना करते हो, बंदगी करते हो, गणेश सपने में दिखाई देता है तो कहते हो गणेश में भी परमात्मा। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात क्या है, संगम युग पर आप बच्चे जब बाप को याद करते हो ना, तो सबके अंदर क्या है, बाप की याद है। और भक्तों ने इसको ये कह दिया कि सबके अंदर भगवान। बाबा कहता है देखो एक ज भूल आपने करी, गीता का भगवान कृष्ण को कह दिया। बाबा कहता है ये तो खुद बजाता है मुरली, किसने सिखाई, कहाँ से सीखा, कहाँ से माखन निकाला। बाबा कहता है ये तो कोई नहीं जाना। माखन चोर भी कहते हो इसको, और मत्थे भी टेकते हो। दुनिया के चोरों को तो पकड़ते हो, डंडे मारते हो। ये कैसा चोर है, ये कैसी चोरी है जो इसको पूजनीय बना गई। बाबा कहता है ये चोरी तुम भी सीखो। माया बड़ी दुस्तर है, तुमको 1 घंटा नहीं बैठने देगी यहाँ पर। ये चोरी तुमको नहीं करने देगी माखन खाने वाली। बाबा कहता है जिन्होंने ये माखन खाए हैं ना, उनकी बाबा कहता है यादगार बनी है, मिसाल बनी है, कि भले ही कलयुग में कितने भी दुखी थे, कितने भी पतित थे, लेकिन हम भी, बाबा कहता है ना कुछ बच्चे हैं जो निश्चय बुद्धि हैं, जो कहते हैं बाबा हम पूरी की पूरी मटकी खाली करके छोड़ेंगे। छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। बाबा कहता है बिल्कुल मैं सब कुछ लुटाने आया हूँ, मैं साथ ले जाकर क्या करूंगा सब कुछ। बाबा कहता है बच्चे ये जो सागर है ज्ञान का, इसको हप करो, तुम्हारे लिए है, इसको खाओ और दूसरों को खिलाओ। यही बाबा कहता है तुम्हारी सेवा है। ये करने से ही बाबा कहता है तुम्हें रिद्धि और सिद्धि मिल जाएगी। हाँ, तो जैसे जैसे आत्मा
ज्ञान का श्रवण करेगी, ज्ञान को धारण करेगी, बाबा कहता है तुम्हारा मन निर्मल होगा, स्वच्छ होगा, निर्भर होगा। चेहरे पर, सूरत पर, सीरत पर, बोल पर बाबा कहता है अलौकिकता स्वतः आ जाएगी, कुछ अलग से नहीं करना पड़ता। लेकिन बाबा कहता है पुरुषार्थ तो करो। छोटा सा बच्चा दिखाया है कृष्ण को, और मटकी कहाँ टंगी हुई है? छीके पर। छोटा बच्चा बेचारा चढ़े कैसे? फिर भी आत्मा ने पुरुषार्थ किया। ये छोटे बच्चे की बात नहीं है, ये बात है आत्मा रूपी सूक्ष्म बिंदु की। ये देखो आत्मा कितनी सूक्ष्म है, लेकिन पुरानी देह में, पतित देह के अंदर भी पुरानी कर्मेंद्रियों के साथ ये कितना बड़ा प्रयास करके ज्ञान का मक्खन खा रहा है। अभी सोचो हम सब यही कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञान ऊंचा क्यों है? छीके पर क्यों ज्ञान की वो जो मक्खन की मटकी दिखाई, क्यों दिखाई? उसका कारण ये है कि ये ज्ञान ऊंचे से ऊंचा है। देने वाला कौन है? ऊंचे से ऊंचा पार ब्रह्म। नहीं तो माँ तो मटकी जमीन पे भी रख सकती थी। खुद ही कहती थी लल्ला हमारे घर में क्या गाय की कमी है जो तू चोरी करके बाहर खाता है माखन? वो कहता है माँ चोरी का किया माखन खाने में मजा। हम सब बैठे हैं ना यहाँ पर, हम सब माखन खा रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे माया है ना, वो भी बाबा कहता है ताड़ में रहती है, तुम्हारी कमजोरी पकड़ेगी, बाबा कहता है तुम्हें बाहर खींच लेती। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारा रात को सोना नया, तुम्हारा सुबह उठना नया, तुम्हारा जागना नया, तुम्हारा खाना खाना नया, चलना नया, सोचना नया, देखना नया। हर कृति में बाबा कहता है नवीनता लाओ। देखो भी बाबा कहता है नई दुनिया। क्या? अपने को भी आत्मा देखो, दूसरों को भी आत्मा देखो। सोचना नया, उठना नया। हाँ, ज्ञान में आने से पहले भी हम उठते थे ना सारे। कैसे उठते थे? कैसे उठते थे? थके हुए। आधा घंटा और 15 मिनट और 10 मिनट और वो जो काम करते हैं सारा दिन, उठते ही जैसे कोई किसी ने कोई बात कर दी तो गुस्सा ही आ जाता है, जैसे नाक पे ही रखा हो। और आज जब उठते हैं तो भगवान उठाता, भगवान पहली गुड मॉर्निंग हमें करता। उठते ही कहता है, हाँ क्या सुनाता है? अपनी मुरली सुनाता। आत्माओं को बल देता है, शक्ति देता है, प्यार देता है। वो कहता है तुम दुनिया वालों का मुंह नहीं देखना, इनके पास कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं है बाबा कहता है। इसलिए अंत में खाली हाथ जाना पड़ेगा। तो सुबह सुबह बाबा कहता है बच्चे आप अपने को आत्मा बिंदु देखो और बाप को याद करो। तुम्हें बाबा कहता है मैं कोई माला नहीं दे रहा, कोई घंटी नहीं दे रहा, नहीं कहता कि उठकर मंदिर तक जाओ, परिक्रमा करो, व्रत करो, तीर्थ करो, स्नान करो ठंडे पानी से, मैं नहीं कहता। लेकिन ज्ञान का स्नान तो कर सकते हो। उससे भी बाबा कहता है गुरेज करते हो, उससे भी गुरेज करते हो। तो बाबा कहता है तुम्हारा उठना नया, सोना भी नया। हाँ, बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो हाय हाय करते सो जाती है, चिंताओं में सो जाती है, और तुम बेफिक्र बन के सोना, है ना? तो संगम का समय बाबा कहता है सिर्फ मेरे बच्चों के लिए गॉडली गिफ्ट है। दुनिया तो ना मानेगी ना उनको कुछ मिलने वाला। देखो क्रिश्चियंस भाई बहन है ना, वो साल में एक दिन क्रिसमस मनाते हैं। वो भी क्या सोचते हैं, रात को सेंटा क्लॉज आएगा और हमारे बच्चों के लिए कुकीज, चॉकलेट, गिफ्ट, खिलौने सब छोड़ के जाएगा। ये सब पेरेंट्स को पता है कि कोई सेंटा क्लॉज कभी आसमान से उतरता नहीं है। वो खुद ही अपने बच्चों के पिलोस के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा रख देते हैं जो उन्हें पता है हमारे बच्चा यही सोचता है कि मुझे ये मिल जाए। बाबा कहते हैं दुनिया यादगार बना रही। इस समय बाबा कहता है मैं प्रैक्टिकल में आ चुका हूँ। एक बूढ़े तन में सेंटा क्लॉज को दिखाते हैं ना, बूढ़ा ही दिखाते हैं। सेंटा क्लॉज जवान नहीं है, जबकि ये सर्विस तो जवानों से करानी थी भगवान को, क्योंकि हट्टे कट्टे बहुत होते हैं जवान। लेकिन बूढ़ों से कराता है, क्यों?
क्योंकि बूढ़े कौन है? अनुभवी है, रहम दिल है, सृष्टि की पूर्वज आत्मा है। ये दिखाया, ब्रह्मा को भी बूढ़ा इसलिए दिखाया। तो बाबा आगे समझाते, अपनी पुण्य की पूंजी से अनेक गरीबों को साहूकार बनाने वाले बनो। बाबा कहता है बच्चे, आप अपने पुण्य की पूंजी से दूसरों को भी, बाबा कहता है, साहूकार बनाओ। देखो दुनिया में दान तो सब करते हैं, है ना, अपनी पूंजी से तो दान करते हैं भिखारियों को, लेकिन भिखारी तो भिखारी ही रह जाते हैं। भिखारियों को हम कभी साहूकार नहीं बना पाते। लेकिन यहाँ भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है अपनी पुण्य की पूंजी से दूसरों को भी साहूकार बनाओ। एक देवी देवता से काम नहीं चलेगा। वो कहता है मुझे 9 लाख चाहिए, 9 लाख चाहिए। हाँ, तो पुण्य की पूंजी के आधार पर, शुद्ध संकल्पों और वाइब्रेशंस के आधार पर किसी भी आत्मा के प्रति जो चाहो वह उसको बना सकते हो। देखो भगवान के महावाक्य हैं। वो कहता है कि बच्चे, आप पुण्य आत्मा, जो भी संकल्प माना श्रेष्ठ, किसी को दुख देने वाला नहीं। ध्यान से सुन लेना। कई बार हम सोचते हैं, कई बार कहते हैं ना, इसके मुंह पे तो पता नहीं कब सरस्वती बैठ जाती है, इसके मुंह की बात सच्ची हो जाती है। कहते हैं कभी कभी, भगवान के मुख पे तो हर समय सरस्वती है, क्योंकि वो ज्ञान का सागर है, सच्ची बात ही करता है, झूठ तो वो जानता भी नहीं है। बाबा कह रहा है कि बच्चे, आप अपने शुद्ध संकल्पों और वाइब्रेशन से किसी भी आत्मा के बारे में जो सोचो, बाबा कहता है वो हो जाएगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अब आप ये नहीं सोचना कि मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा था, इनको और अच्छी नौकरी मिल जाए और बढ़िया फ्लैट मिल जाए। ये शुद्ध संकल्प नहीं है, इनमें लालच। अपने बच्चे, धन, बाबा कहते हैं बच्चे, मैं संसारी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शक्तियों की बात कर रहा हूं, मैं संतोष की बात कर रहा हूं। बाबा ने कहा ना मुरली में, मैं तुमको धैर्य देने आया, धैर्य देने आया, क्योंकि धैर्य क्या है? राम की पावर है। बाबा कहते हैं ये तो तुम विकार मांगते हो, बीमारी और बढ़ाते हो, क्योंकि बाबा कहता है इन चीजों का कोई अंत ही नहीं। पैसा हो तो कितना हो, कितना हो, बाबा कहता है कोई अंत नहीं है। जितना तुम कमाओगे, तुमसे आगे कमाने वाले और भी बैठे हैं। जिस मकान में तुम रहते हो, इससे अच्छे मकानों में दुनिया रह रही है। तो सारा जीवन तो बाबा कहता है तूने यही किया, धन और मकान, जबकि तुझे पता है दोनों छूट जाने। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, शुद्ध संकल्पों के वाइब्रेशन से बाबा कहता है किसी भी आत्मा के बारे में जो सोचो उसको बना सकते हो। तो क्या सोचें उसके बारे में? कि ये संतोषी बने, धैर्यवान बने, शांत बने, बेफिक्र बने। ये शुद्ध संकल्प बाबा कहता है जब सोचोगे ना, तो ये बाबा कहता है वो आत्मा कैच करेगी, क्योंकि यही चाह रही है वो। दुनिया के किसी भी आकर्षण के प्रति, चाहे धन का हो, चाहे कपड़ों का हो, चाहे खाने पीने का हो, चाहे घूमने फिरने का हो, बाबा कहते हैं अल्टीमेटली आपको चाहिए यही सब, शांति, सुख, प्यार, मोहब्बत। क्यों बच्चों के लिए मरते जाते हैं, करते जाते हैं, मरते जाते हैं, करते जाते हैं? क्या चाहिए इन बच्चों से? क्या चाहिए? प्यार चाहिए ना। आके जब गले से लगते हैं तो सारी थकावट उतार देते हैं। लेकिन आज तो बाबा कह रहा है बच्चे, ये औलाद तो मातृ स्नेही नहीं है, धुंधकारी है सब। बाबा, माया बाबा कहता है तुम्हें ठग लेगी। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहता है बस एक ही शुभ भावना है संगम पर, कि सबको बाप का परिचय मिल जाए। बाकी तो सब झूठ है। कोई कितना जीवन क्या कमा लेगा, क्या बना लेगा, जाना तो सबको पड़ेगा। बाबा कहता है कयामत का समय लग चुका है अभी, और तुम, बाबा कहता हो कि कलयुग से तुम्हारा मन ही नहीं भर रहा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, ये ज्ञान का माखन खाओ, इतनी शक्ति अपने अंदर जमा करो कि माया कितना भी
कितना भी बीच में विघ्न डाले, लेकिन हम भी गणपति हैं, शिव की औलाद हैं, किसी विघ्न को आड़े आने नहीं देंगे। कोई माखन हमारे मुख में डाले ना डाले, हम खुद छीके पे लटक कर माखन खाने की ताकत रखते हैं। कहता है ना बाबा, हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है, बच्चे नंबरवार। तो भूख लगती है ना, हम किसी को देखते नहीं है कि कोई डाल के हमको थाली में देगा तो हम खा लेंगे, नहीं। जिनके हाथ भी नहीं है ना, हम तो कई बार ऐसे ऐसी वीडियोस देखते हैं जिनके हाथ भी नहीं है, वो भी अपने लिए कर रहे। बाबा कहता है, बच्चे मैंने तो तुझे हाथ दिए थे, कहते हो ना अपना हाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ किसको कहते हैं पता है आप? जगत का जो नाथ है, उस भगवान के लिए हम कहते हैं जगन्नाथ। कि ये जो हाथ है ना मेरे, ये भगवान के हाथ हैं। जैसे संगम पर अगर भगवान की श्रीमत हम मानते हैं, तो हम तो कई बार ये सोचते हैं कि हमारे घर का सारा काम, कई बार ये ऐसा आता है मन में कि शर्म आनी चाहिए मुझे, मैं बाबा से क्या क्या घर के काम कराती हूँ। एक एक काम उसको कहते हैं, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। वो बेचारा कभी मना ही नहीं करता। जैसे वो धन्ना जेठ सुना था ना, कि रोटी तुझे तब मिलेगी जब पहले काम करे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तो वासना लेता हूँ, देखता हूँ कंबाइंड स्वरूप तो कितना है। काम तो इसी हाथ से करेंगे, लेकिन हाँ जब उसको याद करते हैं तो उसकी पावर मिल जाती है इसमें। तो बाबा यहाँ समझाते, आत्माओं के प्रति जो चाहो फिर उसको बना भी सकते हो। आपके एक संकल्प में इतनी शक्ति है, जो बाप से संबंध जोड़ दूसरों को माला माल बना सकते। क्या कह दिया बाबा ने? बाबा कहता है, बच्चे कुबेर के खजाने हैं तुम्हारे पास, कुबेर के खजाने। शुद्ध संकल्प बाबा कहता है तुम्हारा कुबेर का खजाना है, और किसी तरफ मत बुद्धि ले जाना, क्योंकि जब कुबेर की बात आती है तो हमारे को नोट दिखाई देने लगते। कुबेर का खजाना है, बाबा कहता है आपके शुद्ध संकल्प। इनसे बाबा कहता है दूसरों को भी माला माल बना सकते हो। अब सुनो क्या कहता है। कोई भी सत्ता को सारी हिस्ट्री में अगर यूज नहीं किया, तो उसका विशेष कारण है अपनी सत्ता को मिसयूज करना। दुनिया में बाबा कहता है, बच्चे आपने देखा है ना, कितने बड़े बड़े शासक आए और उनके हाथों से राजगद्दी छीन ली गई। क्यों? कारण क्या हुआ? बाबा कहता है अपनी पावर को यूज ही नहीं किया, अलबेले होकर पड़े रहे। कोई मदिरा में, तो कोई वैश्यालयों में, तो कोई कहाँ, तो कोई। हाँ, तो बाबा कहते हैं, बच्चे राजाओं ने राजाई गवाई, नेताओं ने कुर्सियां गवाई। इसका कारण क्या बना? कारण ये बना, निज कार्य को छोड़कर ऐशो आराम में लग गए। प्रैक्टिकल बात बता रहा है बाबा। बाबा कहता है, देखो भारत पर कितनों ने राज्य किया। मुसलमान आए, अंग्रेज आए, पुराने समय में द्वापर में राजाएं थे। हाँ, बाबा कहते हैं, बच्चे इनकी कुर्सियां गई, राजगद्दियां गई, कारण क्या हुआ? क्योंकि बाबा कहता है ऐशो आराम में लग गए। कोई ना कोई बात की तरफ स्वयं अधीन होते हैं, इसलिए अधिकार छूट जाता। बाबा कहते हैं, जब तुम अधीन होते हो ना तुम्हारी आदतों के, आलस के, अलबेलेपन के, पुराना स्वभाव संस्कार, तो बाबा कहता है फिर तुम्हारा अधिकार खत्म हो जाता। गुलाम हो तो बाबा कहता है फिर मालिक कैसे बन जाओ? अपनी आदतों के ही गुलाम हो, अपनी सोच के ही गुलाम हो, वही नहीं चेंज हो पा रही, वही नहीं चेंज हो पा रही। तो इसलिए बाबा समझाते, ऐसे भाव द्वारा आप पुण्य आत्माओं को जो हर सेकंड और हर संकल्प में सत्ता मिली हुई है, उसको यथार्थ रीति से सत्ता की वैल्यू को जानते हुए उसी प्रमाण यूज नहीं करते। बाबा कहते हैं, बच्चे मन, बुद्धि और संस्कार। बाबा कहता है आप मालिक हुए इनके, लेकिन बाबा कहता है आप इनको मालिक बन के यूज ही नहीं करते, गुलाम बन जाते हो इनके। इसलिए बाबा कहते हैं फिर समय प्रमाण यूज नहीं करते तो अधिकारी नहीं रहते। छोटी छोटी बातों में, व्यर्थ बातों में, बोलने में
मिसयूज करने से जमा की हुई पूंजी प्राप्त हुई ईश्वरीय सत्ता को जैसे यूज करना चाहिए वैसे कर नहीं सकते। हम बाबा हमें हमारी कमी बता रहा है। देखो पेरेंट्स होते हैं ना, तो वो बच्चों को लायक बनाने के लिए उनकी कमियां भी हाईलाइट करते हैं कि देख पैसा तो तू कमा रहा है, अब सारा ही उड़ाने लगेगा तो तू सेविंग क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा जोड़ना शुरू कर। अच्छी आदत है, कल को काम आएगा तेरी, हमें मत दियो। हम अपने बच्चों को कहते हैं देख हमें कुछ नहीं चाहिए, तू जोड़ पैसा थोड़ा थोड़ा, सिखाते हैं ना, है ना। तो बाबा भी यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे आप पुण्य आत्मा तो बन गए, अपनी बीइंग में हो तो पुण्य हो, पुण्य आत्मा हो कि मैं मालिक हूँ मन बुद्धि और संस्कार की। लेकिन बाबा कहता है जब इन शक्तियों को बाबा कहता है आप यूज नहीं करते, तो बाबा कहता है फिर पूंजी बढ़ती नहीं है तुम्हारी, कुछ जमा ही नहीं किया था। हाँ, तो इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों का संकल्प आत्मा की तकदीर की लकीर खींचने वाला साधन है। आपका संकल्प स्विच है जिसको ऑन कर सेकंड में अंधकार मिटा सकते हो। बाबा कहते हैं बच्चे आपके संकल्प में इतनी पावर है, कोई भी कमजोरी, कोई भी विकल्प बाबा कहता है आपको हिला नहीं सकता। लेकिन वो संकल्प की शक्ति हमको मिलेगी कहाँ से? सिर्फ कहने से थोड़ी कि मैं संकल्पधारी आत्मा, ऐसे बात नहीं बनती। बाबा कहता है देखो दुनिया में भी जब कोई राजा होता है ना, तो राजा का दुनिया हुक्म कब मानती है? जब वो अपने सिंहासन पर बैठता है, तब दुनिया उसको सलाम करती है। तो बाबा कहता है ये आत्मा अपने तख्त पर होती ही नहीं। चेक करना, हमारी आत्मा तख्त पर नहीं बैठती, पता है कहाँ बैठती है? कहाँ कहाँ बैठती है? सारा दिन जिस जिसका हमको ख्याल आता है ना, कभी बच्चे का, कभी दवाई का, कभी हेल्थ का, कभी डॉक्टर का, कभी किसी बीमारी का, कभी किसी दुखी का, ये आत्मा उतनी उतनी देर वहां जाकर बेचारी बैठ बैठ कर आती है। इतनी उठक बैठक कराते हैं इससे, कैसे कैसे नरकों में इनको हम भेजते हैं सारा दिन आत्मा। कभी अस्पताल का सोचती है, कभी शमशान का सोचती है, कभी अभाव का सोचती है, कभी दुनिया के प्रभाव का सोचती है। कितनी चिताओं पर जलती है ये रोज। बाबा कहते हैं बच्चे इसको तो सिंहासन पर बिठाना था, कहाँ कहाँ के धक्के खिलाए तुमने इसको सारा दिन। जहां जहां हमारी बुद्धि घूमी, बाबा कहते हैं सोचो वहां वहां मन ने धक्के खाए। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, आजकल यंत्रों द्वारा देखो क्या क्या करते हैं। रेगिस्तान में भी बाबा कहता है हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल खिला देते हैं। क्या आप उन्हें आत्माओं के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवार से उम्मीदवार नहीं बना सकते? बाबा कहता है आज तो इतनी तरक्की हो गई कि पहाड़ों पर फूल खिला रहे हैं, रेगिस्तान को बाबा कहता है बगीचा बना देते। और तुम बाबा कहते हैं तुम कहते हो हम विघ्न विनाशक। देख लो, बाबा कहते हैं तुमको संशय आता होगा कि पता नहीं हम हैं कि नहीं है, हमसे तो संशय, हमसे तो विघ्न हमारे ही दूर नहीं हो रहे। बाबा कहते हैं दुनिया को देख लो एक बारी, ये घरों में गणपति लेकर बैठे हैं बेचारे 10 दिन के लिए, तुम्हारी यादगार मना रहे हैं, अब भी तुमको भरोसा नहीं आ रहा। इनको मूर्तियों पर भरोसा है ना, बेचारी जो खुद चल सकती हैं गोद में उठा के लाते हैं, गोद में ही ले जाके परवाह कराते हैं। बाबा कहते हैं भक्तों का भी भरोसा देखो ना, जड़ चीजों पर बाबा कहता है भक्तों को कितना भरोसा। और तुम बाबा कहते, क्योंकि आत्मा दिखती नहीं ना, बाबा कहता है इसलिए बच्चे संशय कर। एक तो भगवान नहीं दिखेगा, दूसरा बाबा कहता है तू खुद भी आत्मा है, तो तू खुद को भी आत्मा नहीं माने, तू सोचे कि मैं तो माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, पत्नी हूँ, दादी हूँ, नानी हूँ, चाची हूँ, फूफी हूँ। बाबा कहता है बच्चे यही तो पुरुषार्थ, यही तो तुमसे करा। तो इसलिए बाबा यहाँ कहते हर सेकेंड संकल्प की शक्ति को यूज करो। सुनाने वाले, भाषण करने वाले, क्लासेस कराने वाले तो द्वापर से बहुत नामी ग्रामी बने। सुनो बाबा क्या कह रहा है, द्वापर से बाबा कहता है भक्ति शुरू हो जाती है
और भक्ति काल से बाबा कहता है शास्त्र लिखने वाले, सुनाने वाले, कथाएं करने वाले बड़े बड़े बाबा कहता है नामी ग्रामी बनते जाते हैं भक्ति में। और बाबा कहता है यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी वो बनता है, ध्यान से सुनना। बाबा कहता है यहाँ ज्ञान मार्ग में नामी ग्रामी वो बनता है जो सुनाने के साथ साथ अनुभव कराए। सिर्फ सुनाना नहीं है पढ़ के, बाबा कहता है तुम कुछ धारण करो तो दूसरी आत्मा को तीर लगेगा, तब तीर लगेगा। एक बार हम सुन रहे थे, एक बाप और बेटा, गरीब परिवार था, तो बादाम मुश्किल ही आते थे घर पे। तो एक बार बाप ने बेटे को कहा कि आजा हलवा खाएंगे। तो 2 कटोरियां सामने रखी, एक कटोरी में 2 बादाम थे ऊपर और एक कटोरी में कोई बादाम नहीं। तो बच्चे को बोला कि जो तुझे लेनी है ले ले। अब बच्चे ने तो लपक के वो जो 2 बादाम दिख रहे थे ना वो कटोरी ले ली, क्योंकि वो सोचा बादाम तो कभी आए नहीं, आज बादाम तो खा लूं। तो फटाफट करके खाने लगा। जब खाते खाते जब बाप की कटोरी पे नजर गई तो देखा कि बाप की कटोरी में ऊपर बादाम नहीं थे, लेकिन हलवे के अंदर 4 बादाम थे। तो सोच में पड़ गया कि ये तो वैसी बड़ी गलती हो गई। हाँ, तो बाप ने उसको शिक्षा दी कि बेटा जरूरी नहीं कि जो चीज आंखों से दिखती है बस वही सत्य है, सत्य कुछ और भी हो सकता है। तो बाप ने फिर कहा कि चल ठीक है, फिर से हलवा बनवाया और फिर से 2 बादाम ऊपर रख दिए कटोरी। अब बोला जो तुझे लेना है ले ले। अब हम भी क्या करते, हम भी वही करते जो उस बच्चे ने किया। अब उस बच्चे ने वो कटोरी नहीं उठाई जिसपे 2 बादाम थे। वो समझ गया कि इसमें तो 2 ही मिलेंगे, उसमें 4 मिलेंगे। अब जब वो खाने लगा उसके अंदर तो देखा कि भाई जब वो दूसरी कटोरी उठाई तो उसमें कोई बादाम नहीं, और जो ये कटोरी 2 बादाम वाली ये बाप को मिल गई। अब बाप ने दोबारा शिक्षा दी। बाप ने कहा देखो जरूरी नहीं है कि जिंदगी में जो एक बार अनुभव हुआ वो सत्य है, अनुभव बदलते रहते हैं। अब बाप ने एक बार फिर से हलवे के लिए उसको ऑफर किया और फिर से वही कटोरियां सेम, 2 बादाम ऊपर, एक कटोरी प्लेट। अब कहने लगा ले ले, क्या कौन सी चाहिए तुझे। अब बताओ आप क्या करते बबीता दीदी। हाँ, तीसरी बार हलवा खाने को मिल रहा था, दोनों बार बच्चे को गलती रियलाइज हुई। तीसरी बार जब बाप ने कटोरी आगे रखी तो बोला कि ले लो जो आपको खाना है। आप होते तो आप क्या करते, क्या करते। दीदी जिसमें बादाम को देखो उस बच्चे ने क्या कहा, उस बच्चे ने कहा पिताजी पहले आप चुनो, आप घर के बड़े हो ना, आप चुनो, आप मेरे लिए जो भी रखोगे वो उचित ही होगा। ये सीखना है हमें, ये सीख, भगवान जो हमें दे रहा है ना वो हमें नहीं पता। हम सोचते हैं ये क्या, मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। अरे बाबा नोट छोड़ ले, बहुओं से थोड़ी मालिश करा, सर पे तेल लगवा, बढ़िया खाना पानी खिला, तब तो तुझे माने। ये क्या शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, इससे तो दाल नहीं गलती। इनको सीधा कर, इनको छड्डी के दूध याद दिला, तब तो हम तुझे माने कि तेरे भी डंडे में जोर है। बाबा कहता है नहीं बच्चे ऐसे नहीं। भगवान क्या करता है, भगवान मीठी मुरली सुना और गईयों को अपने पास बुला, क्योंकि भगवान प्रेम का सागर है, डंडे बरसाने का सागर नहीं है वो। अगर वो डंडे बरसाने वाला होता तो मुझे लगता है पहले डंडे हम पे ही पड़ते, क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसी है कि दूसरों को डंडे पड़े और सेवा हम मिले, हमें मिले। पहला डंडा तो हम ही खाते हैं। एक चरवाहा होता है ना, जब गायों को ले जाता है चराने के लिए, हाथ में एक डंडा रखता है, लेकिन मारने के लिए नहीं, इशारा देने के लिए कि इस तरफ जा, उस तरफ नहीं जा।
बाबा हम सब भोली भाली गैया हैं। बाबा कहता है बच्चे 84 जन्म हो गए तुझे नीचे घास खाते खाते, कुछ नहीं मिलेगा तुमको, कुछ भी नहीं मिलेगा बाबा। अंत में बै बै करते वापस चले जाओ। अब बाबा कहता है मैं तुम्हें सही राह दिखा रहा हूँ कि बच्चे इस तरफ चलो, उस तरफ नहीं जाओ। लेकिन बाबा कहता है तुम भोली भाली हो ना। बाबा कहता है माया के भी पीछे पीछे चलने लगती है। इसलिए बाबा कहता है जो बाप चुनेगा ना तुम्हारे लिए, तो तुम कभी लॉस में नहीं जाने। बाप तो होता है वो बच्चों को खिलाकर, माँ बाप बेचारे अपने पेट की रोटी बच्चों को दे देते हैं। क्या हम जानते नहीं? क्या हमने ये सब किया नहीं अपने बच्चों के लिए? खूब किया हुआ, खूब किया हुआ। भगवान पर हमें भरोसा नहीं आता कि ये क्या दे रहा है। हमारे मतलब की चीज है सही, सतयुग आ रहा है, स्वर्गवासी बन जाओगे, मरजीवा बन जाओ। क्योंकि ऐसी बातें हमने कभी किसी शास्त्र में सुनी नहीं, कभी किसी सत्संग में किसी ने हमको ऐसा सिखाया ही नहीं। उन्होंने हमें भजन सिखाए, किसकी आवाज सुरीली है, कौन भजन गाएगा, कौन डांस करेगा, कौन नोट मारेगा। हमने ये सब किया है भक्ति में। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान मार्ग है, इसमें नामी ग्रामी वही बनते हैं जो बाबा कहता है सुनाने के साथ साथ अनुभव भी कराए। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। बाबा कहता है अगर तुम्हें आलस आई, क्योंकि अब तो देखो भगवान ने इतना हमको कंफर्ट जोन दिया है, आप अपने अपने घरों के बेडरूम में बैठकर ये मुरली सुन रहे हो अभी, और क्या चाहते हो उससे? बच्चे की जान लोगे क्या? भगवान आपके बेडरूम तक, आपके किचन तक, आपके ड्राइंग रूम तक पहुंचा पड़ा कि चलिए बूढ़े हैं, बीमार हैं, दुखी हैं, असहाय हैं, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इनके घर तक ज्ञान की गंगा दे रहा है, दे रहा है ना। ले रहा है कोई पैसा टका आपसे? मोबाइल तो आप वैसे भी रिचार्ज कराते ही हो, ये थोड़ी की मुरली के लिए खास कराते हो। सारा दिन यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक सब चलाते हो, 1 घंटा यहाँ बैठने में क्या मुसीबत फिर आ जाती है? बाबा कहता है ये तुम्हारा पुराना स्वभाव संस्कार है ना, तो बीमार को रोटी नहीं भाती। फिर बीमार कहता है मैं तो फ्लू में हूं ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मुंह कड़वा कड़वा है, तो कड़वा ही बोलेगा, कड़वा ही सुनेगा। बाबा कहता है ये तो मीठी मुरली है, ये दवा बाबा कहता है मीठी है, लेकिन नियम से बाबा कहता है आपको लेनी है। जब तक जीना है, बाबा कहता है बच्चे तब तक ये ज्ञान का अमृत पीना है। क्योंकि हमारे अंदर विकार, कमजोरियां, तृष्णाएं, वासनाएं, विष बहुत पिया हुआ है हमने। वो जो मीरा के लिए कहते थे ना, मीरा ने विष पिया, बाबा कहता है तुम पीकर बैठे हो विष। तो इस विष को काटने के लिए वो कहता है ये अमृत पीना अभी जरूरी है। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाता स्थूल कार्य नहीं करेंगे तो कर्मणा की मार्क्स कम होती जाएगी। लौकिक में भी बाप जो जायदाद देते हैं, कोई अल्पकाल रखते हैं तो कोई उसको बढ़ाते हैं। दुनिया में भी देखो हम अपने बच्चों को प्रॉपर्टी बांट देते हैं ना। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे तो होते हैं बस जितनी दी है पूरी जिंदगी उतनी ही रखी हुई है। कुछ बाबा कहता है वो भी नहीं रखते, बेच के खा जाते हैं। और कुछ बाबा कहता है उसको बढ़ाते हैं। अच्छे लगते हैं ना वो बच्चे जो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है मैं जो तुमको प्रॉपर्टी दे रहा हूँ सुख शांति की, इसको बाबा कहता है बच्चे बढ़ाओ। बढ़ाने से बाबा कहता है सत्युग आएगा। हाँ, इसलिए इसको बढ़ाओ। ज्ञान अर्थात सदा। भक्ति में भी कभी प्राप्ति करते हो तो कभी पुकार करते हो। भोजन करना निजी कार्य है, वह कभी भूलता है क्या? भगवान कहता है रोटी तो तुम्हें कभी नहीं भूलती। हाँ, भोजन करना निजी कार्य है, वह भूलते हो क्या? आराम करना भी निजी कार्य है। एक दिन 2-4 घंटे आराम नहीं करो तो चिंतन चलता है ना कि आज नींद कम मिली है, आज ठीक से सोया नहीं हूं। तो बाबा कहता है देखो अपने शरीर का तो बाबा कहता है तुमको कितना ध्यान रहता है
कि रोटी का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। कई बार नहीं सोने को मिलता तो कहते हो कि मैं सोया नहीं रात भर, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर सोने चले जाते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं ऐसे स्वचिंतन को कार्य ना समझने के कारण अलबेलापन आता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही जैसे रोटी पानी नींद को आपने कंपल्सरी माना ना, ऐसे बाबा कहता है मुरली का स्वचिंतन, इसको भी बाबा कहता है निजी कार्य बनाओ। सारा दिन में बाबा कहता है ये लक्ष्य रखो कि मुरली जो बाबा ने सुनाई, इसका मैं फिर से क्या करूं, क्या करूं। बाबा कहता है मनन चिंतन करो, दूसरों को सुनाओ, दूसरों को सुनाओ। बाबा कहता है हाँ, तो रोज अमृत वेले अपनी महिमा, बाप की महिमा, बाप के कर्तव्य अपने भी रिवाइज करो। अलबेलापन तब आता है जब सिर्फ डायरेक्शन समझते हो, नियम नहीं बनाते। बाबा कहता है आपके अंदर अलबेलापन तब आ जाता है क्योंकि सुनते तो रोज हो कि अमृत वेले उठो, शाम नुमा योग करो, रोज मुरली सुनो। बाबा कहता है लेकिन आप कोई नियम नहीं बनाते हो। जैसे दुनिया में देखो, हम छोटे छोटे जब होते हैं सब, नहाना बच्चे को पसंद नहीं आता, ब्रश करना बच्चे नहीं मानते, लेकिन धीरे धीरे हम उनको आदत डालते हैं कि नहीं ये तो करना पड़ेगा, सर्दी गर्मी नहाना पड़ता है ना। आज हम सब देखो 12 महीने नहाते हैं, जिस दिन नहीं नहाते उस दिन कहते हैं आज अच्छा फील नहीं हो रहा। ब्रश किए बिना हम कुछ खाते नहीं है, संस्कार बनाया ना हमने। शुरू शुरू में मुश्किल लगता था ब्रश करना नहाना, लेकिन आज इनके बिना हम चल नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे इसको भी अपने इस संगम युग पर अपना जीवन का एक दिनचर्या बनाओ, नियम बनाओ कि सुबह उठते ही मुझे सबसे पहले मुरली चाहिए। दुनिया में भी आप देखो, लोग हैं वो कहते हैं हमें उठते ही अखबार चाहिए, चाय का कप चाहिए, वो ना मिले तो उनके घर में महाभारत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप संगम पर एक नया, बाबा कहता है उठना बैठना चलना करो। हाँ, तो बाबा कहते हैं जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, इसलिए बिल्कुल स्वतंत्र रहो। स्वतंत्र, बाबा कहते हैं स्व माना आत्मा, आत्मा अपनी बीइंग में रहे। और बाबा कहता है कर्म आपको करना है लेकिन बंधन में फंस के नहीं करो, न्यारे और प्यारे बन के करो। ये बाबा कहता है आपके संकल्प की शक्ति है। तो अमृत वेले उठकर बाबा कहता है इसका पुरुषार्थ करो, अपनी भी महिमा, बाबा की भी महिमा, अपने भी कर्तव्य तो बाबा के भी कर्तव्य, इनको बाबा कहता है बच्चे स्मृति में लाओ, स्मरण करो। और जो जो बाबा कहता है आपकी स्मृति स्मरण में आता जाएगा, वो बाबा कहता है आप स्वरूप बनते जाओ। तो पुरुषार्थ किए बिना बाबा कहता है पानी का गिलास भी नहीं मिलने वाला, इसलिए अपना हाथ जगन्नाथ। ओम शांति।